हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स इज. तो बच्चों, इस क्वेश्चन में हमें गिवन फंक्शन के लिए टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. यहाँ पर जो क्वेश्चन में हमें फंक्शन एफ एक्स है वो इक्वल दिया हुआ है. गिवन दैट आवर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ मॉडुलस एक्स. नाउ अंडर रूट को मॉडुलस को रिमूव करते हुए हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो x लेस देन 0 के लिए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, x प्लस अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स. और जो फंक्शन एफ एक्स है ये x ग्रेटर देन 0 के लिए हमारा हो जाएगा x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स. नाउ अगर टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं बच्चों. तो यहाँ पर हमारे क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स. इन क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमारे तीन केसेस बनते हैं. या तो हमारा एफ डैश एक्स क्या हो, 0 के इक्वल आ जाए, या फिर जो हमारा एफ डैश एक्स है ये क्या हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए. या फिर हमारा एक केस और बनता है कि जो हमारा एफ डबल डैश एक्स है इसका किसी पॉइंट के अराउंड साइन चेंज होना चाहिए. तो वो पॉइंट जिसके अराउंड इसका एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज होता है वो क्या होता है, हमारा क्रिटिकल पॉइंट होता है. और इस क्रिटिकल पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. तो यहाँ पर हमें इसके टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स को फाइंड आउट करना होगा और इन रिजल्ट्स को अप्लाई करना होगा. तो यहाँ से हमें टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे. तो सबसे पहले तो हम इस फंक्शन के लिए एफ डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं. तो यहाँ से हमारा एफ डैश एक्स इक्वल हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स, जब हमारा एक्स लेस देन 0 हो. और अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की बात करें तो यहाँ पर इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1 प्लस 1 बाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट एक्स. अब बच्चों यहाँ पर अगर x इक्वल टू 0 पे हम बात करें, एट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे जो हमारा LHL है वो यानी कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव LHD जो है वो राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल नहीं आ पाएगा. क्योंकि यहाँ से हम क्लियरली देख सकते हैं कि अगर हम x टेंस टू 0 माइनस यहाँ पर पुट करेंगे तो ये 1 माइनस कुछ वैल्यू आएगी. और x टेंस टू 0 प्लस जब पुट करेंगे तो यहाँ पर एफ डैश एक्स हमारा 1 प्लस कुछ वैल्यू आएगी. यानी कि ये हमारे इक्वल नहीं हो पाएंगे. तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पे हमारा एफ डैश एक्स डिफाइन नहीं है. देन एफ डैश 0 इज अनडिफाइंड एट x इक्वल टू 0. अब यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 वाले पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर लेते हैं. अगर हम एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करेंगे फॉर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस 1 बाई ट्वाइस ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स, ये 0 के इक्वल होना चाहिए. तो यहाँ से हमारा ट्वाइस ऑफ अंडर रूट माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 1 के. दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो हमारा 4x इक्वल आ जाएगा 1 के. और यहाँ से हमारा 4 ऑफ माइनस एक्स यानी कि 4 इंटू माइनस एक्स इक्वल आ जाएगा 1 के. तो यहाँ से हमारा x इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ 1 बाई 4 के. तो यहाँ पर एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 आ रहा है. इसका मतलब x इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 के लिए एफ डैश एक्स 0 के इक्वल होगा. तो x इक्वल टू माइनस 1 बाई 4 भी हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा. देन critical points are
एक्स इक्वल टू 0 कोमा एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ 1/4। नाउ हमें तीसरा केस भी चेक करना है, जिसके लिए हमारा एफ डबल डैश एक्स का साइन तो चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करना होगा। यहाँ से हमारा एफ डबल डैश एक्स इक्वल आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन जीरो के लिए क्या होगा, एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो यहाँ से ही हमारा इक्वल आ जाएगा माइनस ऑफ 1/2 इंटू एक्स टू द पावर माइनस एक्स टू द पावर -1/2 है। तो उससे -1/2 निकल के आया, ये -1/2, इसकी पावर हो जाएगी 3/2। और क्वेश्चन में ऑलरेडी एफ डैश एक्स में ऑलरेडी एक -1/2 आ रहा था, वो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हमारा -1 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से जो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसके लिए भी हम एफ डबल डैश एक्स फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से एफ डैश एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2 इंटू माइनस ऑफ 1/2 और एक्स टू द पावर -3/2। तो यहाँ से हमारा एफ डबल डैश एक्स इक्वल आ रहा है, इसे सिंप्लीफाई करें अगर, तो माइनस माइनस मिलके हो जाएंगे प्लस, और ये माइनस अलग से आ जाएगा, यानी कि -1/4 एक्स टू द पावर -x⁻³ जब हमारा x लेस देन 0 हो। और जब हमारा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो ये आ जाएगा -1/4 एक्स टू द पावर 3/2। यहाँ पर -3/2 है। नाउ इसका साइन हम x इक्वल टू 0 पे ही हमें चेंज, ये x इक्वल टू 0 पे ही जो है फंक्शन अलग अलग तरह से डिफाइंड हो रहा है, तो x इक्वल टू 0 पे ही इसके साइन को चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर हम x लेस देन 0 के लिए देखते हैं, तो यहाँ पर -x हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये वाला टर्म तो पॉजिटिव हो जाएगा, और बाहर क्या है, एक माइनस साइन है। तो x लेस देन 0 के लिए x इक्वल टू 0 पे 0 माइनस पे हमारा एफ डबल डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। और x 0 प्लस पे अगर हम देखें तो यहाँ पर ये वाला टर्म पॉजिटिव रहेगा, और ऑलरेडी बाहर नेगेटिव है, यानी कि x टेंस टू 0 प्लस और x टेंस टू 0 माइनस दोनों पे हमारा एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो रहा है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स डज नॉट चेंज इट्स साइन। यहाँ से एफ डबल डैश एक्स का साइन चेंज नहीं आ रहा है, तो यहाँ से हमें कोई भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं मिलेगा। देन नो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एग्जिस्ट। तो जो फाइनली हमारे टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, ये दो ही आ पाएंगे। यहाँ से हम लिख सकते हैं हैंस टोटल नंबर ऑफ क्रिटिकल पॉइंट्स इज इक्वल टू 2। और ये क्या थे, x इक्वल टू 0 कोमा x इक्वल टू -1/4। x इक्वल टू 0 पे हमारा एफ डैश एक्स अनडिफाइंड आ रहा था, और x इक्वल टू -1/4 पे हमारा एफ डैश एक्स 0 के इक्वल आता है। तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 2 के इक्वल। Our final answer is equal to 2. I hope you understand it well. Best of luck.